बा माई ठीक बा। हाँ ठीक बा बे वो आवे तब हम बात करी थी और जैसे हुए तैसे हम फोन करके बताओ। झगड़ू को माई कैसे बतलाते है यू? अच्छा है माई आए हैं फोन धर अब हमसे बतलाए के हम तनिका फोन करके फिर से बताओ। हाँ ठीक बा। हाँ प्रणाम। क्या कर फोन आए रहा मालकिन कैसे बतलाती रही हो? हमार माई तब फोन के रही बीटिक सदियत है जौन कहत रहे माई से लड़का देखता है देखे है लड़का। अच्छा तो कैसे बा लड़का बा? माई हमार कहत रही कि बिट्टी का बहुत अच्छा रिश्ता बाई लड़का खूब अच्छा बा घर द्वार बढ़िया बना बा और परिवार बहुत अच्छा बा। लड़का तो हम हेरता है भी टिकता है मालकिन बढ़िया लड़का बढ़िया खानदान हुए तो फिर वही कह दी। अरे लड़का खानदान में 1% कोनो कमी है ही नहीं ना। तो ठीक बा मालकिन बिहान चला जाई घर द्वार देख आई लड़को देख आई वैसे फिर अपन तय तमाम कह दी। हाँ जी करे खइए बा बियाह भी ठीक है अब मिल गबा बढ़िया घर बार तो कहीं दिया छुट्टी मिले वैसे लड़का का घर परिवार सब कुछ ठीक है ठाक बा लड़का ठीक बा लेकिन एक दिक्कत बा मालिक। दिक्कत? कौन दिक्कत मालकिन? देखा जी लड़का का घर परिवार सही बा खानदान सही बा सब कुछ सही बा लड़का का माई ई चाहत है ना कि हमारे छोटके बेटवा का बियाह अनपढ़ लड़की से हुए। तब रहा दिया मालकिन हम अपने बहन के शादी न करब वही घरे हमार बहन तो पढ़ी लिखी बा। अरे पगला ना ये तना नीक रिश्ता बार बार ना मिलता है अच्छा घर द्वार बा अच्छा परिवार बाटे लड़का अच्छा बाटे ये तना नीक घर दोबारा पाऊबा ना। तो हमार बहन पढ़ी लिखी बा वैसा बार पढ़ ये रहता है तो कैसे हम ब्याह कर दी? कैसे का बताओ भाई ना कि हमार बहनिया पढ़ी लिखी बा कह दिया हमार बहनिया पढ़े नहीं ना बात खत्म। अरे हाँ मालकिन चली झूठ बोली झूठ बोल के ब्याह कराई कहीं पता चल भाई करे। जब पता चले तो पता चले बियाह में एकदम हो जाए ओकरे बाद काव के कई पाए कहा नहीं ना भैल बियाह मर करबू का पगला ना इतना नीक घर द्वार दोबारा ना पाऊबा। माई कहती रही कि लड़का का 15 बीघा खेत बाटे सोचा आजकल के जमाने में 10-15 बीघा खेत केहू को रहा था वो दो भाई के बीचे में और घर द्वार बना बाटे बढ़िया लड़के दो ये भाई है बड़का भाई सरकारी नौकरी करत है और बड़की भौजाई नौकरी करत है छठ के बेटा के बियाह हुए तो ज्यादा अपन दिमाग ना लगावा जाए के लड़का देख के फाइनल कह के आवा। अब बाद में पता चली गए कि पढ़ी लिखी बा हमार बहनिया तब बियाह हुए के बाद में चाहे जौन पता चले कि कुछ कहे पाए ना जाने कि नहीं। तो ठीक बा मालकिन बिहान जात है देखी आऊ अपन तय तमाम कह आऊ। हाँ ठीक बात है चला फिर खाना पर से दिखाई लिया। आवा आवा मालकिन भूख बहुत कस के लाग बा चला परसा हम मुंह धोए कावत है। माई नहीं था खूब राज कैली नहीं हरे में खाई लिया रही और खटिया पसारी रहती रही ना कुछ कराई का ना धराई का ना कहत रही कि भौजाई के साथे तिनची काम धाम कराई ले भौजाई तिनची हेल्प कराई ले नहीं 24 घंटा खटिया वह खटिया करतू रहे अकी तो घूमे खाई थरियो ना धोती रही बहनी खाई थरियो कि धोई लिए अब ससुरे गई है नौकरानी बन के रही है नौकरानियन खान टहल करी है तब पता चले हैं यानी महारानी बन के रहती रही मजा आए तब चूल्हा नक्शे तो जाबे नहीं करती बहनी कब हो किला भौजी हम खाना पीना बनाई कही हो अब ससुरे गई है तो दिन रात चूल्ही फूकी है तब मजा आए ससुरे में चूल्हा चौका करई के परी ससुरे में चूल्हा चौका करई के परी जही दिन जाईबू ससुरवा चूल्हा फूकई के परी ननदी जाईबू ससुरवा चूल्हा फूकई के परी बर्तन चौका रोजई करई के परी बर्तन चौका रोजई करई के परी जही दिन जाईबू ससुरवा चूल्हा फूकई के परी जही दिन जाईबू ससुरवा चूल्हा फूकई के परी। अरे बड़की दुल्हन आ गई ऑफिस से? हाँ मम्मी जी ऑफिस से तो आ गई और आज मैं बहुत थक गई हूँ। एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाती मम्मी जी तो थकान दूर हो जाती। टेंशन काहे ले हो बड़की दुल्हन अब्बे बुलावत है छटकी का तुरंत चाय बना के देतू का। छटकी दुल्हन हे छटकी दुल्हन
छोटकी दुल्हन तनी ही आवा। कब से गोहरावत है, ये का सुनाता ना आई ना। का करत बिया? अरे मम्मी जी, वो जानबूझकर नहीं आ रही होगी। अरे तू घबरा ना दुल्हन, हम बलावत हई। वो सुन रही होगी मम्मी जी, लेकिन जानबूझकर नहीं आ रही होगी। छोटकी दुल्हन, अरे सुना दिन आए है का कनन फूटी डाले है। बाथरूम में कपड़ा धोते हैं अम्मा जी, तब सुनी ना पायन है। बलाई हो हमका, मने 1 घंटा से चिल्लात है। अब एक निकरी हो कहती हूँ बलावत है। जा और जल्दी से 2 कप बढ़िया स्पेशल गर्मा गर्म चाय बना के लेके आवा। तो कहो अम्मा जी, बगलिए दीदी बैठी है, वो नहीं कह दे हो तू चाहिए बना देती। अब भाई हम कपड़ा छाटा थे, ढेर कपड़ा छाटे के बाटे, बहुत काम बा भाई हमारे जीव का। क्या मैं चाय बनाऊं? अभी ऑफिस से काम करके आ रही हूँ और मैं चाय बनाऊं? मने दिन भाई वो ऑफिस में रहा है, संझा का आवे तो चाय बनावे तो पिए। तू चाय नहीं दे सकती बने को का? अरे वो ऑफिस जात है, काम करत है, 2 पैसा कमा के लेके आवत है। तो अम्मा जी सवेरे से लेके संझा ले हमहु तो घर में कमाई करती रही थी, हमहु तो थक जाई थी अम्मा जी। अब वही कपड़ा छाटब, फिर बर्तन मांजब, फिर पोछा लगाऊ, तो फिर संझा हो जाए, फिर खाना बनाऊ। ज्यादा हमसे चपर चपर ना कर, जल्दी से जाए के और चाय बना के लेके आ। गमार काई कहां का है। ठीक बा अम्मा जी, बनाए लावत है। देखा माँ जी, अब तो इसकी जबान भी चलने लगी, कैसे कतर कतर बोल रही है। देखो मम्मी कैसे बोल रही है कि जेठानी जी बैठी है वही चाय बना ले। मैं चाय बनाऊंगी, ऑफिस में भी काम करूं, 4 पैसे भी कमा के लाऊं और घर का काम भी करूं। अरे दुल्हन तू टेंशन ना लिया, यही का मारा था हम अपने छोटके बेटा अनपढ़ गंवार लड़की से बियाह की हन कि तौने तू ऑफिस में काम करा तो घर का काम करे। तो ये करी है कैसे ना घर का काम। ले अम्मा जी चाय पियो। माँ जी चाय आ गई। ऑफिस से आए हो दुल्हन तो थकी हो तू पिया। अब हमको पी लिया भाई। ये कोई चाय है? ऐसे चाय बनती है? अरे का भावा दुल्हन, काहे चाय बहाई दी हो? का भावा दीदी, चाय काहे बहाई दी हो? ऐसे चाय बनती है, इसे चाय बोलते हैं। इसे चाय नहीं, चीनी, चाय पत्ती, दूध और गैस की बर्बादी बोलते हैं। लेकिन दीदी हम अपने हिसाब से बढ़िया बना के लेके आए रहन है। ऐसी घटिया चाय तुम्हारे घर वाले पीते होंगे, हमारे घर वाले नहीं। हमारे यहाँ ऐसी चाय नहीं पी जाती, समझी? जाहिल गमार कहीं की। बगल हुआ बार की दुल्हन था, बगल हुआ हम समझाई इनका। हमारे तो ही ना समझे मावत, का सीख के तू आए है अपने नैहरे से, हां? कि एक चाय तक तुम्हें बनावे ना आवत। ये तनी घटिया चाय तोहरे नैहरे वाले पियत होई है, भिखारी लोग। हमारे घरे ऐसा चाय ना पी जात। अब कान खोल के सुन लिया दुल्हन, तोहरे नैहरवा खान हमारे नैहरवा कंगाली ना घेरे रहत है। हमारे घरे सब कुछ भरा जरा बा, कोनो चीज की कमी ना है ना हमारे घर में, सब कुछ भगवान दे हैं। तो तंची खाना पीना बनावा करा, तो तनी ढंग से बनावा करा। लेकिन अम्मा हम तो चाहिए बढ़िया बना के लेके आए रहन है। और कहीं की सारा मूड खराब कर दिया इस देहाती भुच्चड़ ने। अब खड़े खड़े हमार मुंह का ताकत यहां सब कर जल दिया का। आवाज के बाद कौनो काम की हो तो तंची ढंग से की हो। हां कह दिया था ही गमार भुच्चड़ काई कहां का। सासू जी हमार जेठानी जी हमका बार-बार गमार काहे कहा था। हमरे तो कुछ समझ में ना आवत बा, जबकि हम तो पढ़ी लिखी है। अपने हिसाब से इतनी अच्छी चाय बनाई थी, इतना अच्छा खाना बनाई थी, तब वो कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल दिया थी। बात बात पे दोनों जनी हमें जलील करी है, गंवार जाहिल काव काव कह दिया थी। तब हमें सब सुन के सही के राहत परत बा। चला खाना तो बनाए के रेडी होएगा। अब चली फटाफट किचन साफ कर ली, बर्तन सारा धोए धाई के साफ कर ली, तब जाए कपड़ा धोई। नीलम, ओ नीलम। हाँ दीदी, 1 गिलास पानी पिला दो मुझे, बहुत जोर की प्यास लगी है। कमाल है बहनी, किचन तक आए के बावजूद खुद से 1 गिलास पानी लेके नहीं पी सकती हैं। अब इनका 1 गिलास पानी हम दी तब पी हैं। क्या सोच रही हो नीलम? बोल रही हो 1 गिलास पानी दो मुझे, प्यास लगी है। हाँ दीदी दिया था ही। लिया दीदी पानी। तुरंत तो लेके आवत है दीदी, कितनी टाइम लग गए। मैं जो काम बोला करूँ ना उसको फट से कर दिया करो, टाइम मत लगाया करो, समझी? अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या बनाई हो? दाल बनाई है दीदी, दाल भात रोटी बनाए है। मुझे नहीं खानी दाल वाल, तुम्हें नहीं पता है मुझे दाल नहीं पसंद है। एक काम करो मेरे लिए भिंडी बना दो। लेकिन दीदी खाना तो हम बना चुकी है। बना चुकी हो तो क्या हुआ, फिर से बना दो।
आज संडे हुए दीदी, आज हमारे जीव का बहुत टहल बाटे। चल थई पहले बर्तन धो, फिर किचन साफ करब, और 2 बाल्टी कपड़ा भे है, कपड़ा धो फैलाऊ, फिर झाड़ू लगाऊ, द्वार मोहर सब साफ करब, बहुत टाइम हो जाए दीदी। अब भिंडी हम संझक बना दिया बाप की टाइम। क्या बोली? शाम को बना दोगी? मुझे अभी खानी है भिंडी, शाम को नहीं। अभी मेरे लिए भिंडी बनाओ, अभी के अभी। का भावर की दुल्हन, सासू जी आपकी छोटी बहू के ना कुछ ज्यादा ही नखरे हो गए हैं। मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा 1 गिलास पानी दे दे, तो 1 घंटा लगा दी पानी देने में। फिर मैंने पूछा कि आज खाने में क्या बनाई हो, तो बोल रही है दाल बनाई हूँ। फिर मैंने कहा मुझे दाल नहीं पसंद है, मेरे लिए भिंडी बना दो, तो बोल रही है मैं नहीं बनाऊंगी। जब बड़की दुल्हन कहती है हमें दाल नहीं पसंद बा, हमें तो भिंडी बना दिया, तो बनाए काहे नहीं देती हो? लेकिन अम्मा जी हम खाना बनाए चुकी है, ओकरे बाद हमें बहुत काम बाटे, कपड़ा धोए बा, बर्तन धोए बा, पोछा लगावे बा, तो भिंडिया संझक बनाई दिया बा दीदी का। मने एकदम खाए के दिन भर वो ऑफिस चली जात है, दिन भर ऑफिसियम रह जात है, तो तोहरे मारे ढंग का खाना ना खाई पावे। मने वो ऑफिस जात है, नौकरी करत है, 2 पैसा कमा के लेके आवत है, तो तू घर में ढंग से खाना ना बना दे सकतू का? अरे मम्मी जी इससे कुछ नहीं होगा, एकदम गमार की गमार ही है। आखिर यही तय तो हम तुमसे बियाह करेंगे अपने बेटा हुआ कर। ये हमार बड़की पतोहिया नौकरी करत है, तो तू आबू तो घर का सारा काम करबू, और जब तू ढंग से खाना पीना न बना के दे पाबू तो करबू का? हां गमार काई कहां का देहाती भुच्चड़। चुपाई मार के पहले भिंडी काट के भिंडी की सब्जी बना दे बड़की दुल्हन की ताई, तब ओकरे बाद जौन मन कहे तवन करियो, समझियो कि नहीं? ठीक बा अम्मा जी बना दिया थई। बड़की दुल्हन चला तू हाथ मुंह धोए के बैठा, आराम करा, अब हम खाना लगवावत हई। भिंडी बनाए के अब बड़की दुल्हन का खाना परस के ले जाए के उनके टेबल पे पहुंचाए दियो, तब वही लागे दूसरा टहल करियो। नहीं हमसे बुरा क्यों हुए है ना, गमार काई कहां का। अरे मरी माई ये हमारे घर में हुआ तो का बाटे, हम कुछ समझ नहीं पावत हई। हमार बूढ़ा और हमार जेठानी जी बार-बार हमें गमार गमार काहे कहत हई, जबकि हम तो जिज्जी से ज्यादा पढ़ी लिखी हई। और बड़की जेठानी जी कौन कहीं बहुत बड़ा सर्विस करत हई, सरकारी नौकरी करत हई, एक ठो मामूली जाबे तो करत हई प्राइवेट। हम तो उनहु से ज्यादा पढ़ी लिखी हई, अगर हम चाही तो का हम नई नौकरी कर सकीत, उनसे बड़ी नौकरी हम कर सकी थी। लेकिन पता नहीं कहे हरदम ये सब जनी हमें गंवार कहथिन। इतना पढ़ी लिखी होए के बावजूद हम सवेरे 4 बजे उठ के घर का सारा काम करी थी, बर्तन मांजी, खाना बनाई, झाड़ू लगाई, कुल घरन के कपड़ा छाटी, सबका कपड़ा प्रेस करी। दीदी अपन कपड़ा अपने हाथ से कभो ना प्रेस करती, हम इनसे प्रेस करावत थी। सबका चाय नाश्ता टाइम टाइम पे कॉफी सब कुछ बना के दियत रही थी। ओकरे बाद ये सब हमारे इतना बेइज्जती करत थी, हमेशा जलील करी है, गंवार है, देहाती है, भुच्चड़ है। आखिर जब हम पढ़ी लिखी है तो ये सब हमका गंवार काहे कहथिन? चाहे कितना अच्छे से रही, चाहे कितना बढ़िया टहल करी, लेकिन ये सब हमार बेइज्जती करम कोनो कसर ना छोड़तीन। आखिर जैसे जेठानी जी ये घर के पता हुए, वैसे हम तो ये घर के बहू हुई, का हमारे जिम्मेदारी हुए घर का सारा काम करे का। लेकिन अम्मा एको ना कहती बड़की जेठानी जी का कि तू कोनो काम जाग कराई लिया, कभो हमार हेल्प ना करतीन कि आज किचन में कोनो काम कराई दी, जल्दी हो जाए। ऊपर से आए के उल्टा सीधा बोलबो करी है। सुना जी हमका आपसे कुछ बात करे बा। हाँ तो बतावा ना मलकिन, का बात बिया? बात ई बा ना कि जेठानी जी बार-बार हमका गंवार गंवार कहथिन, अब बात में हमका जलील कह के नीचा दिखावे कोशिश करथिन, और हमेशा हमारे ऊपर आर्डर चलावत रहथिन, छोटी ये कर दे, छोटी वो कर दे, छोटी ये बना दे, छोटी वो बना दे, ये काम नहीं ढंग से की, वो काम नहीं ढंग से की, 24 घंटा हमका बोलती रहथिन। तो का भवाई है तनी बात बिया, जौन कुछ कहा करे कह दिया करा, एमा कौन दिक्कत बिया? अच्छा ये बतावा, जैसे मैं ये घर के बहू हुए वैसे हम तो ये घर के बहू हुई, फिर सासू अम्मा उनका काहे नहीं कुछ करे ताई कहतिन, बस खाली सवेरे तैयार हो जाइए, ऑफिस निकल रही है, संध्या से लेके सवेरे तक हम ही सारा काम करी थी, ऊपर से हर समय जलील करा करी है। अरे तो मलकिन भौजी ऑफिस जाथिन, काम करे, 2 पैसा कमा के लेके आवथिन, तो घर का काम काहे करी है? और यही ताई तो मम्मी तुमसे शादी कराई नहीं हमार, कि ताकि तू आवा घर के सारा काम धंधा संभारा। का कहा घर का काम करत है, तोहर मम्मी हमसे बियाह करिन तोहर?
देखा मालकिन, हमार बड़का भैया सरकारी नौकरी करे और हमार भौजी नौकरी करा थी। यही के मारा तो हमार माई अनपढ़ लड़की से हमार बिया कराई, मने तुमसे, ताकि तू घर के सारा काम काज करा। तो जब घर के कमाई करे ताए तुमसे बिया भावा हमार, तो घर कमाओ करबू ना तो करे के मालकिन। कहा कहा जी घर के काम करता है हमसे शादी करे करे हिन तार मम्मी। हाँ, यही ताए तो तोहर बिया भावा हा हमसे। तोहर भैया ना बताए नहीं का तुमसे। हमार माई तो साफ साफ कह दे रही तोहरे भैया से कि हाँ, हम अनपढ़ लड़की से अपने लड़का के बियाह करबे, ताकि आवे तो हमारे घर के सारा काम काज करे। काहे से हमार बड़की भौजी ऑफिस में काम करा थी, तो घरे काम करे वाला क्यों रहा ना है। वही ताए हमार माई तुमसे बियाह करी सी हमार। तो तोहार भैया तो कह रहे कि हमार बहन पढ़ी लिखी ना ना, अनपढ़ी बाटे, तब हमार माई बियाह करी सी तुमसे। अच्छा ऐसे हमार भैया कहे नहीं। हाँ मालकिन, तब हमार माई बियाह किस ना बियाह ना करता है तोहार हमसे। लेकिन हमार भैया ऐसे काहे कही नहीं, हमारे तो यह ना समझे मावत बा। काहे मालकिन, तोहार भैया कुछ गलत किहिन का? गलत किहिन की सही किहिन एक तो हम ना जानित, लेकिन हम यह सोचा थे हमार भैया ऐसे कहिन काहे, जबकि हम पढ़ी लिखी है जी। का कहो मालकिन, तू पढ़ी लिखी है? हाँ जी, हम बीटेक पास है। का कहो मालकिन, तू बीटेक पास है? हाँ जी, हम बीटेक पास है, लेकिन हमार भैया काहे झूठ बोलिन, काहे कहीं अम्मा जी से कि हम पढ़े नहीं है, यह नहीं हम जान पावत है। हमार अम्मा चाहती रही कि हमार अनपढ़ लड़की से शादी हुए, यही के मारे तोहार भैया झूठ बोले हुई है कि हमार बहन पढ़ी लिखी ना ना, तबे हमार माई बियाहवे तुमसे किस। अगर जान जात हमार माई कि तू पढ़ी लिखी हो तो हमार बियाहवे ना तुमसे करती। लेकिन काहे जी, हमारे पढ़ाई से सासू जी का कौन दिक्कत बा? दिक्कत यह बा मालकिन कि हमार बड़की भौजी नौकरी करा थी, वह घरे रहबे ना करतीन, तो घर के कामो ना कर पातीन। सोचिन हमार माई कि अनपढ़ लड़की से बियाह करब हमार, तो छोटकी पतोहिया आए तो घर के काम काज करे, वही के मारा हमार बियाह तुमसे करी थी। कहा कहा जी, खाली घर का काम करता है हमसे बियाह करे हैं सासू जी? हाँ मालकिन। और खाली घर का काम करता है अनपढ़ लड़की से तोहर शादी करावत रही तोहर मम्मी, तब तू कह लिहा। तो काव करी मालकिन, हमहू ज्यादा पढ़ी लिखी ना है। अच्छा सुना मालकिन, हमसे तो तू कह दी कि पढ़ी लिखी हो, लेकिन माई की बात पता ना चले चाहिए, ना बवाल हो जाए। तू पढ़ी लिखी हो या जान के हम खुश हुई कि दुखी हुई, यह ना हमरे समझ में आवत बा। बाकी मालकिन, अगर माई को पता चल गया कि तू पढ़ी लिखी हो, तब तो जान लिया घर में बखेड़ा खड़ा हो जाए, बखेड़ा। देखा जी, कुछ न होए, सब कुछ एक दिन सही हो जाए, खाली आप हमार साथ दे दिए तब। देखा मालकिन, अपने बीमारी के चलते हम ज्यादा पढ़ लिख ना पाए, एक दुख हमें जिंदगी भर रहे, लेकिन तू इतना पढ़ी लिखी हो ई जान के हमें बहुत खुशी हुआ तुझे। तो तू बतावा मालकिन, जौन हमारे हमसे हो पाए हम करब तुहरी ताए। देखा जी, हमार पढ़े लिखे में बहुत ज्यादा रुचि बाटे और हम पढ़े लिखे में बहुत तेज रहे, हर क्लास में सबसे फर्स्ट डिवीजन हमार आवत रहा। शादी हमार भले हो गए बा, लेकिन अब हम चाहत है कि हम अपन फिर से पढ़ाई शुरू करी और हम आईएएस ऑफिसर बने चाही थी। अरे वाह मालकिन, आईएएस ऑफिसर बने तो हर सपना बा। इतनी बड़ी पढ़ाई तू पास कर लिए वो। अगर आप हमार साथ दई हैं तो जरूर हम पास कर लिए। जब ऐसा बात बा मालकिन, तो तू बतावा, जवन हमें करे खोए हम सब करबे, तो हर सपना पूरा करे ताए। आप ज्यादा कुछ न करें, बस हमारे तय कुछ किताब लाई दिए, अब हम पर्ची बना के आपका दे देवे, हम तैयारी करके जरूर एक दिन कुछ बनबे। कि तबियत हम लाइन दे मालकिन, लेकिन नहीं बतावा, सवेरे से लेके संझा ले तू टहलिए करत रहा तू, तो तैयारियां कैसे करबू, कैसे पढ़बू? और बिना पढ़े तू परीक्षा पास ना कर पाबू। वकर टेंशन आप न लिए, वकर इतना कुछ न कुछ दिमाग हम खुदे लगाई लिए। अच्छा ठीक बा, तो जात है हम यही लागे तोहरी ताई किताब लाई दियो, हमका पर्ची बना के दे दिया। जैसे हमार सासू जी और हमार जेठानी जी हमका गंवार समझा थी, वैसे एक दिन हम अपने आप का साबित करके दिखाओ। कहे से बहनी, इतना पढ़ी लिखी हुए के बावजूद ये सब हमें 24 घंटा जलील करत रहा थी। अब इनके सबके बातें के उत्तर हम तब देब जब कुछ बन जाए। अरे बड़की दुल्हन, आ गई हो ऑफिस से? हाँ मम्मी जी, ऑफिस से तो आ गई। आज बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, सोच रही हूँ एक कप कॉफी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। आर्या तो चिंता काहे के है दुल्हन, अब्बा बनवावत है छोटकी से। छोटकी दुल्हन, ए छोटकी दुल्हन, वो इतना जल्दी नहीं सुनेगी मम्मी जी, वो जानबूझकर इग्नोर करती है। देवरानी जी, ओ देवरानी जी, जरा 2 कप कॉफी बना दो, थोड़ा जल्दी बना के लाओ, बहुत थकान लगी है आज मुझे।
जैसे घर का सारा काम निपटाए के बैठन कि लावा 3 चीज पढ़ाई लिखाई कैली, तैयारी कैली, तैसे आई गई महारानी ऑफिस से। अब चली इनकी महारानी चाय चाय काफी बनाई। ऐसे तो हमार पढ़ाई ना हो पाए, जब हम तैयारी ना अच्छे से कर पाओ तो परीक्षा कैसे हम कंप्लीट करब। लागत बा कुछ न कुछ बहाना हमें बनावे पड़े, तबे पढ़ाई करे टाइम पाओ। ये काम करी, पहले कुल किताबें लुकवाई दी, तब वही लागे बताई। ए हाँ, अब ठीक बा। अरे नीलम, क्या कर रही हो तुम? मतलब कब से मैं तुमको बुला रही हूँ कि आकर मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? और ये कंबल दिन में क्यों बिछाई हो बिस्तर पे? सो रही थी क्या तुम? बात ई बाना दीदी, हमार तबीयत ठीक नहीं ना, हमारे बुखार चढ़ा बा बहुत तेज, एकदम हमार उठे बैठे हिम्मत नहीं कहत बा दीदी, वही के मारा हम ना आयन है। क्या बुखार हुआ है तुमको? हाँ दीदी, बहुत तेज बुखार बा, एकदम उड़ा उड़ा फाटत बा, एकदम दहिया एकदम गरम भइबा जैसे अदहन ढीकती बा पूरी दहिया, बहुत जोर बुखार चढ़ा बा दीदी। अच्छा ठीक है, जाओ 1-2 घंटे आराम कर लो, मैं खुद ही बना के पी लूंगी कॉफी। और सुनो, 1-2 घंटे आराम करके खाना बना लेना, ठीक है? खाना वाना नहीं बनाऊंगी मैं। ठीक बा दीदी, 1-2 घंटा आराम करी तब की जान तबियत ठीक आ जाए, तब बना लिया खाना में। ठीक है, जाओ आराम करो। चला बहनी, कम से कम 2 घंटा समय तो मिला, यही से बहनी रोज कौनो न कौनो बहाना बनाई के 1-2 घंटा समय निकारब, और यही में अपने पढ़ाई की तैयारी करब, और जरूर अपने जेठानी के एक दिन हम इनका जवाब देब जो ने अपने नौकरी घमंड कराथिन। भैया बहनी लोग, हम अपन पढ़ाई पूर्ण कर पाऊँ कि अपने जेठानी और अपने सासू की वजह से हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाए, या फिर हम अपना सपना पूरा कर लिए, ये सब देखता है इंतजार करा कहानी के अगले भाग का। चला थी भैया बहनी लोग, तब तक आप सब खुश रहे, मस्त रहे और देखत रहे आंचल कार्टून कॉमेडी चैनल। अगला भाग देखत न भुला जाए भैया बहनी लोग, कहे से अगला भाग बहुत मजेदार, बहुत धमाकेदार बा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखा जाए।